हालेलुया। आइए अपनी बाइबल ऊपर कीजिए और अपनी बाइबल ऊपर करके कि ये मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। ये बाइबल बदली नहीं है, बल्कि जो इसको पढ़ते हैं ये उनकी जिंदगियां बदल देती है। खुदा का कलाम सच्चा है, मुझे इस पर इत्मीनान है। हालेलुया, आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए और मैं अभी चाहता हूं हम इस बात को समझें। खुदा ने आज मेरे दिल में जो बात डाली वो प्रोटेक्टिव प्रोवाइडेंस है। प्रोटेक्टिव प्रोवाइडेंस, खुदा हमारी हिफाजत को मुहैया करता है हमारे लिए, और खुदा अपने लोगों को शेल्टर देता है। ये खुदा का काम है। शेल्टर्स गॉड्स पीपल, वो शेल्टर्स करता है हमें। और इस बात के लिए जब हम देखते हैं तो पहली बात जो हम सीखेंगे आज वो ये है, हम चार बातें सीखेंगे और पहली बात जो हम सीखेंगे वो है इन टाइम ऑफ ट्रबल। किस वक्त में? मुसीबत के वक्त। कैसे वक्त में? मुसीबत के वक्त। जब हमारी फ्लाइट थी यहाँ से, तो मैं फ्लाई कर गया तो अगले दिन ही पता चला कि हालात बहुत ख़राब हो गए पाकिस्तान के। ख़बरें आना शुरू हो गई और हर कोई फिर कॉन्फ्रेंस में कम ध्यान था और ज़्यादा ध्यान जो था वो ख़बरों पर था या हालात पर था, और इस तरह बड़ी परेशानी बनी रही। लेकिन मैं खुदा के इन सच्चे वादों को, खुदा की इन बातों को दोहराता रहा, और जब भी मैं अपने रूम में चला जाता फिर मैं खुदा के वादों को दोहराता और मैं इन सच्ची बातों को दोहराता। मेरा ईमान इस कलाम के वसीले और बढ़ता। और जैसे मैंने बताया, मैंने खुदावंद से के कलाम को दोहराया। मैंने कहा, खुदावंद तूने वादा किया जब तू घर से आएगा, बाहर निकलेगा और वापस जाएगा तो तू किसी चीज को कम या गायब नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई चीज कम या गायब नहीं होगी। ये खुदा के कलाम का वादा है। और मैं इन वादों को दोहराने लगा और मैं और दोहराने लगा। और मैं जब दुआ करता, मैं पाकिस्तान को खुदा के हाथों में देता। आप सबों को याद रखें, यह बड़ी अहम बात है जो मैं आज आपको बताने लगा हूं। गालिबन इंदिरा गांधी ने कहा था कि अगर बादशाह अपने बच्चों को जंग में आगे भेजें तो वो कभी जंग ना करें। चूंकि लोगों के बच्चे मरते हैं इसलिए वो जंगी जुनून उनके ऊपर सवार होता है। और ये खून खराबा खुदा की तरफ से कभी नहीं हुआ, ये इब्लीस की तरफ से है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जंगों ने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। शुक्र करते हैं हम कामरान बशीर मसीह के लिए, लेकिन बहुत सी फेक न्यूज़ चल रही हैं। और मैं आज आपको कहूँगा, अपने आप को खुदा के हाथों में दें। फेक न्यूज़ पर नज़र करने के बजाय अपनी नज़रें खुदा पर लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखें कि खुदा हमारे साथ है, वो हमारी हिफाजत करता है। तो खुदा हमारी हिफाजत करता है इन द टाइम ऑफ ट्रबल। आइए ज़रा ज़बूर 57 की पहली आयत को ऊंची आवाज़ में पढ़ें। ये मीर मुगन्नी के लिए जो एक मज़मूर है, इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। ये मिकताम लिखा है उस वक्त का है जब वो मुगारा में दाऊद जो है वो साउल के आगे से भागा। उस वक्त वो बड़ी मुश्किल में था, उसकी जान मुश्किल में थी, क्योंकि साउल दाऊद को कत्ल कर देना चाहता था और वो उसकी सरफराजी से जेलिस था। इसलिए दाऊद जो है वो उसके आगे से भागता है और उस वक्त वो ये दुआ करता है, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मेरी जान तेरी पनाह लेती है। मैं तेरे परों के साए में पनाह लूंगा जब तक ये आफतें गुजर ना जाएं। कोई कहेगा आमीन, आमीन। अपने आप को इस दुआ में गुम करके देखें। ऐ खुदावंद, मैं क्या करता हूं? तेरी पनाह लेता हूं। किसकी पनाह लेता हूं? मेरी जान तेरी पनाह लेती है।
मैं तेरे परों के साए में पनाह लूंगा। बहुत दफा कलाम हमें खुदा के परों के मुतल्लिक बताता है, उसके साए के मुतल्लिक बताता है। मैं आज बताऊंगा इसको क्यों तशबीह दी गई खुदा के परों के साथ, उसकी पनाह को परों के साथ क्यों तशबीह दी गई, उसकी पनाह को ऊंचे बुर्ज, ऊंची चट्टान, मजबूत चट्टान से क्यों तशबीह दी गई। ये पनाह गाह कैसी है जिसमें दुख, मुसीबत, परेशानी के वक्त इंसान भाग कर आ जाता है, जब खुदा की तरफ उसकी पनाह में आ जाता है, उसके परों में छुप जाता है, या उसकी उस चट्टान के की हिफाजत में आ जाता है, या उस ऊंचे बुर्ज के अंदर आ जाता है। इसका क्या मतलब है, यह समझने की जरूरत है। जब हम दुआएं करते हैं, जिस खुदा के बंदा ने, मुकद्दस दाऊद ने, क्योंकि लिखा है ये किसका मुकताम है, दाऊद का मजमूर है, तो दाऊद ने उस वक्त जब वो ये दुआ कर रहा था, वो ये जानता था उसके परों के साए का क्या मतलब है। आज शायद बहुत सारे लोग ये दुआ तो कर रहे हो, कलाम पढ़ रहे हो, लेकिन उनको मालूम नहीं कि उसके परों के साए का मतलब क्या है। आज समझने की जरूरत है, और मैं चाहता हूं आप समझें, और जब आप कलाम को समझेंगे तो फिर मेरा ईमान है आप बरकत पाएंगे। आमीन, आमीन। तेरे परों के साए में, ये इसको हम बयानिया जुबान कहते हैं, और बयान करने वाली जुबान खुदा की मोहब्बत, खुदा के तहफ़्फ़ुज़, जिंदगी के तूफानों में पनाह की तस्वीर को पेश करती है। अब आप जब इसको देखते हैं परों के साए में, तो हम उस पर ईमान और भरोसा रखते हैं, दुआ में उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसके पास आते हैं, हम उसके परों के साए में पनाह लेते हैं। ज़बूर 17 की 8वीं आयत और ज़बूर 36 की 7वीं आयत मुकद्दसा जब हम देखते हैं, उसमें फिर ज़बूर 91 की 4थी आयत मुकद्दसा, मैं आगे जाके इसको बताऊंगा। इसका मतलब है खुदा हमें हर उस चीज से बचाता है जो हमारी जिंदगियों में उसके मकासद के उलट काम कर रही होती हैं। खुदा हमें हर उस चीज से बचाता है जो हमारी जिंदगी में उसके मकासद के उलट काम हो रहा हो, खुदा हमें बचा लेता उससे। इसका मतलब क्या, परों के साए में क्या खुदा के पर हैं कोई। मुकद्दस दाऊद कई बार कहते हैं दरख्तों तालियां बजाओ। आपने कभी दरख्तों के हाथ देखे? कहता पहाड़ों खुशी से पुकार, ऊंची आवाज में गाओ। इस तरह के कई बयानिया तशबीहाती जुबान इस्तेमाल हुई है कलाम में, उसको समझने की जरूरत है। और उसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं, मैं जब शैडो ऑफ हिज हैंड की बात करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मत्ती की इंजील 23 बाब उसकी 37वीं आयत निकालें, मेरे साथ मिलकर निकालें मत्ती की इंजील उसका 23 बाब। फिर मैं आपको बताता हूं ये परों के साए क्या हैं। क्या खुदा के पर हैं? क्या मेरा और आपका खुदा पर रखता है, या वो क्या कहना चाहता है खुदा मुझसे आपसे? मत्ती की इंजील 23 बाब उसकी 37वीं आयत मुकद्दसा देखें जी। कोई पढ़ दे ऊंची आवाज में। हवाले मैंने दिए थे आपको, अगर जिसके पास ये हवाला पढ़ दो। ए यरूशलेम तू जो नबियों को कत्ल करता। ए यरूशलेम, ए यरूशलेम जी। 37वीं आयत पढ़ दें। तू जो नबियों को कत्ल करता, तू जो नबियों को कत्ल करता है, जो तेरे पास भेजेगा उनको संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। अब परों के साए तले की बात समझ आ जाती है। कैसे? वो कहता मैं तो कुदरत वाला हूं। मुर्गी अगरचे एक नातवा कमजोर जानवर परिंदा है, लेकिन इसके बावजूद जब मुसीबत आती है, दुख आता है, उसके बच्चों को कोई चील या कौवा उठाने आता है, वो उनको अपनी हिफाजत में ले लेती है, उनको इकट्ठा करती है और अपने परों के नीचे उनको छुपा लेती है। कभी आपने देखा मुर्गी को अपने बच्चे परों के नीचे छुपाते हुए? किसी ने देखा है?
अगर किसी ने देखा तो हाथ उठाकर मुझे बताए, नहीं देखा तो आज जाकर जरूर देख ले, यूट्यूब पर देख लें कैसे मुर्गी अपने बच्चों को परोगे, मैंने देखा है। और कुछ जरा ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो मां पर कभी कभी यकीन नहीं कर रहे होते, वो सोचते हैं पता नहीं क्यों हम तो अच्छे भले इधर भाग रहे थे, उधर भाग रहे थे, इधर 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 इधर, पता नहीं क्यों मां ने हमें बुला लिया और उसने अपने पैर हम पर रखे हुए हैं। और कुछ कभी कभी विचों दी इंज धौन काट के भी देखते हैं, ये मैंने खुद देखा है। कभी कभी हम भी इस तरह करते हैं, हम कहते हैं हम तेरी पनाह में हैं, लेकिन ईमान उस तरह मजबूत नहीं होता। हम कहते हैं अच्छा देखते हैं हो क्या रहा है। कभी कभी हम उसकी हजूरी से भागना चाहते हैं, उसकी पनाह से भागना चाहते हैं, लेकिन याद रखें खुदा की पनाह महफूज ठिकाना है हर एक इंसान के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और इब्लीस जो है हमें इस पनाह से बाहर ही निकालना चाहता है किसी तरह, क्योंकि अगर मुर्गी यहां यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जब वो गए हैं शाहाना आमद यरूशलेम में हुई है, तो यरूशलेम में वहां अपनी मौत से पहले खड़े होकर जब वो गधे पर सवार जा रहे थे, तो यीशु मसीह रोए शहर पर और ये बात कही, क्योंकि लोग नाफरमान हैं। आज भी बहुत से लोग नाफरमान है, वो कलीसियाओं के साथ फरमाबरदार नहीं, वो लीडर्स के साथ फरमाबरदार नहीं, वो खुदा के खादमों के साथ फरमाबरदार नहीं रहते, वो नाफरमानी पर अड़े हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ यही कह रहे हैं कि ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, यानी यरूशलेम के रहने वालों तमाम लोगों, तुमने नबियों को कत्ल किया, तुम जो है वो बेवफाई करते आए हो खुदा के साथ, और तुम भागी रहे हो, तुम पर गश्ता रहे हो। लेकिन क्या करूं मैं, दूसरी अनाजिल में को आप पढ़ें तो वहां लिखा है यीशु मसीह रोया। यीशु ने क्या किया, रोया, और उसने कहा कि अब मैंने तो कई बार चाहा, कितनी बार चाहा, यहां देखें कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी क्या करती है बच्चों को अपने पैरों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। आज भी बहुत से लोग गैर संजीदा खुदा के साथ, इवन वो इबादत में आते हैं और चर्च में होते हुए भी शायद उनके ध्यान कहीं और होते हैं, शायद उनकी सोच कहीं और होती है, शायद वो किसी और बात में गुम होते हैं। और मैं तो कभी कभी देखता हूं कुछ लोग अपने बच्चों के साथ खेल कर चले जाते हैं, वो तमाम टाइम किसी बच्चे को छोड़ देते हैं, फिर बहुत सारे उस बच्चे के अट्रैक्शन को ले रहे होते हैं और वो बच्चों की अट्रैक्शन में लगे होते हैं। उनको समझ नहीं आती, उनको बाद में पूछें अगर आप कलाम क्या था, तो उनको कोई थीम समझ नहीं आता, कलाम था क्या, खुदा क्या कह रहा था हमसे। ये वो कीमती वक्त होता है जिसमें खुदा के सुच्चे मोतियों को समेटना होता है, वरना वही बात है कि सुच्चे मोती सूरों के आगे, तो कलाम सुनते वक्त सूर नहीं बनना। बहुत से लोग सूरों की तरह बिहेव करते हैं, वो कलाम का लिहाज नहीं करते। मैंने एक संडे 2 बच्चियों को नाम लेकर कहा कि आप उठ जाएं, क्योंकि वो मुसलसल कलाम में बातें कर रही थी और हंस रही थी और एक दूसरे को कोनियां मार रही थी। कलाम का एहतराम अदब नहीं है, बरकत कहां से आएगी, शिफा कहां से आएगी, पनाह में कैसे आएंगे, उसकी मुहाफजत कैसे आएगी, उस पर भरोसा कैसे बनेगा तुम्हारा। पता है भरोसे का मतलब, मैं तवक्कल का मतलब अक्सर बताता हूं कि अपना छोटा हाथ, यूनानी में इसका मतलब है भरोसे का, तवक्कल का अपना छोटा हाथ खुदा के बड़े हाथ में दे देना। कैसे देगा, जिस बंदे ने कलाम सुना ही नहीं, जो चर्च आते ही नहीं, या आते हैं तो वो कलाम पर ध्यान नहीं होता उनका, वो किते और ध्यान सैर करन गया हुंदा, ध्यान खुदा की तरफ लगा ले। अब इस हालात में ध्यान किसकी तरफ था, मुकद्दस दाऊद का, खुदा की तरफ। मेरी जान किसकी पनाह लेती है, कि वो जानता अब कोई और चीज बचा नहीं सकती। मुझे मालूम है मेरी सारा से बात होती, कुछ और लोगों ने भी मुझे कॉल्स की, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, मेरी उनसे बात होती और वो मुझे बताती कि बहुत खौफ व हरास है, हम खबरों में भी सुनते बहुत खौफ व हरास है। ऐसे हालात में लोगों को मालूम नहीं था, इवन बहुत से लोग परेशान थे क्या होगा,
पता नहीं किस वक्त जंग भड़ जाए, हम वहां बैठे परेशान थे। उन्होंने हमें कहा हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई शख्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, आप अपना इंतजाम करके रखें कि आपको ज्यादा लंबे अरसे के लिए भी यहां रहना पड़ा तो आप रहेंगे। हम परेशान थे क्योंकि किसी को कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, लेकिन शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ने हमारी दुआओं का जवाब, हम सबकी दुआओं का जवाब भेजा। पाकिस्तानी कलीसिया आपकी दुआओं का जवाब खुदा ने भेजा और खुदा ने इस अमन को कायम किया। लेकिन हम इस बात को, हम इस कलाम को अब ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं क्योंकि हम तो अभी अभी इसमें से गुजरे हैं कि हमारी जान खतरे में थी, और ये जान जब खतरे में थी तो फिर आप समझ सकते हैं किस तरह से आप एक ही पनाह सिर्फ ढूंढ रहे थे। आपकी एक ही दुआ थी, खुदावंद बचाई सानू, साढ़े ते ना कोई बंब डिग जे, साढ़े ते ना डरोना आके डिग जे। ऐसा ही था क्योंकि ये ऐसा वक्त था। अब इस पनाह का मतलब क्या है? पनाह लेनी कैसे है? कैसे? मुकद्दस दाऊद कहता है, खुदा मैं पनाह के लिए तेरे पास भाग आया। क्या हुकूमत ऐलान करती है, महफूज पनाह गांव में भाग जाएं जब सायरन बजे। तो समझे खुदा के कलाम का सायरन बज रहा है, आपने किस पनाह में आना है? खुदा की पनाह में। हालेलुया, हालेलुया। और कैसे? उसके परों के नीचे का क्या मतलब है? जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा लेती है, तो मुर्गी तो कमजोर है, वो उस तरह शायद हिफाजत नहीं कर सकती, लेकिन देखे कमजोर मुर्गी फिर भी अपने जो उसको खुदा ने समझ दिया उसके मुताबिक वो काम करती है। और खुदा कहता है अगर मुर्गी छुपा लेती है बच्चों को अपने परों साए तले, उसके बच्चे बच जाते हैं। तो मैंने भी तुम्हें चाहा, मैं तुम्हें अपनी हिफाजत में ले लूं ताकि तुम्हारी जानें बस महफूज रहे। और यहां पर मुकद्दस दाऊद इसी बात को कहते हैं, ये पनाह के लिए इसीलिए जो अल्फाज इस्तेमाल, चट्टान क्यों कहा है? खुदा तू मेरी मजबूत चट्टान है। मजबूत चट्टान की क्या जरूरत थी? किसको पता है? मैंने बताया खुदा के परों का क्या मतलब है। अभी मैं बताने लगा हूं इस पनाह के लिए चट्टान के नीचे आने के लिए क्या मतलब है। तो चट्टान को क्यों कहता है मजबूत चट्टान है? सिंपल कह सकता था तू मेरी चट्टान है, लेकिन क्यों बार बार कहा तू मेरी मजबूत चट्टान है, तू मेरी चट्टान है? ये नहीं कहा वो और कोई चट्टान है और कोई चट्टान है और कोई चट्टान है, नहीं। क्या कहा? तू मेरी। ये होता क्या था? फलस्तीन एक रेतीला इलाका, रेत वाला, उसमें बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हुई हैं वहां, और लोग जब गुजरते वो तूफान आते, रेत के बड़े तूफान आते। और जब रेतीले इलाके जो हैं, आपने देखा पिछले दिनों, पिछले साल दुबई में भी एक रेत का तूफान आया, सारी चीज़ों पर रेत ही रेत हो गई। उसके नीचे आके रेत उड़ती है और फिर इतनी ज़ोर से उड़ती है रेत के वो सारी चीज़ों को दबा देती है अपने नीचे और लोग मर जाते हैं। इसी तरह फलस्तीन का इलाका, उसमें जब लोग सफ़र करते तो अगर रेत का तूफान आ जाता, हवाएं तेज चलती, तो क्या होता? ये होता कि वो चट्टानें जो हैं, जो खड़ी थी बड़ी मजबूत थी, जो लोग उन चट्टानों के नीचे आकर बैठ जाते पनाह लेने के लिए ताकि वो रेत के नीचे ना दबें, तो हवा से उन चट्टानों के नीचे से रेत निकल जाती और वो चट्टानें रोल होकर उनके ऊपर चढ़ जाती और उनको मार देती। वो चट्टानें क्या करती उनको? क्योंकि वो उनको जुम्बश थी, उनको अंदर जुम्बश आ जाती, और जुम्बश आती और वो रोल हो जाती। मुकद्दस दाऊद कहते हैं, ऐ खुदा तू ऐसी चट्टान है जिसको जुम्बश नहीं है। हालेलुया। इसलिए तू मेरी मजबूत चट्टान है, मैं तुझ में पनाह लेता हूं, मैं तेरे परों के साए में पनाह लेता हूं। हालेलुया। तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं आज, तू मेरा ऊंचा बुर्ज है। क्या है? क्या है? तू मेरा कैसा बुर्ज है? इसका क्या मतलब है? बुर्ज के अंदर वो कहता है मैं तेरे पास आ गया हूं क्योंकि मैं पनाह के लिए तेरे पास भाग आया हूं। तू मेरी निजात की चट्टान है, तू मुझे अपने पैरों में छुपा लेगा
और तू मेरा ऊंचा बुर्ज है। क्या है तू मेरा ऊंचा बुर्ज? क्यों कहा? पनाह की बात कर रहा हूं आज। क्यों ऊंचा बुर्ज का? क्योंकि अगर बुर्ज नीचा होता तो दुश्मन उस पर चढ़ जाता और वो बुर्ज के अंदर आकर जो लोग बुर्ज के अंदर पनाह लेने के लिए कला के अंदर आए होते उनको वो मार देते। कहता तू मेरा इतना ऊंचा बुर्ज है कि दुश्मन इब्लीस, कोई दुश्मन तेरे से बड़ा नहीं है। और जब मैं तेरी पनाह के अंदर आ जाता हूं, तेरे उस कला के अंदर छुप जाता हूं, आकर अपने आप को छुपा लेता हूं, तो जब दुश्मन मेरा पीछा कर रहा होता है और वो मेरे पीछे भाग रहा होता है और मैं एकदम तुझ में छुप जाता हूं, अपने आप को तुझ में छुपा लेता हूं, तो दुश्मन इब्लीस वहां आकर मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया। ये है ऊंचे बुर्ज का मतलब। तू मेरा क्या है? तू मेरी मजबूत, तू अपने परों के साए में मुझे छुपा लेगा, महफूज रखेगा। हालेलुया। और खुदा ने ऐसे ही किया। खुदा ने क्या किया? इन द टाइम ऑफ ट्रबल, मुश्किल के वक्त खुदा ने हम सबके साथ ऐसा ही किया। और मेरा और आपका खुदा ऐसे ही मेरी और आपकी हिफाजत करता है। ज़ुबूर 91 निकालें, मैं वहाँ पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ ज़ुबूर 91 पर। और ज़ुबूर 91 में भी ये तशबीह परों के साए की इस्तेमाल हुई है। और यहाँ पर ज़ुबूर 91 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है जो हक ताला के पर्दे में रहता है। अब देखिए उसका एक पर्दा है, आमीन, जो उस पर्दे के अंदर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब वो कादरे मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। किस में सुकूनत करेगा? उसका एक साया है और उसमें वो सुकूनत करेगा। हालेलुया। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वो मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा, यानी मैंने अपना छोटा हाथ उसके बड़े हाथ में दे दिया हुआ है। अब कोई जादू की तासीरें, अब कोई दुश्मन के हमले, अब कोई जेलसी की बदरुएं, अब कोई परेशानी, अब मेरे खिलाफ लिखी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली, बोली जाने वाली लानते, जादू टोने की तासीरें मुझ पर असर नहीं कर सकती। हालेलुया। क्यों नहीं असर कर सकती जी? जी क्यों नहीं असर कर सकती? क्योंकि मैं तेरी पनाह में, तेरे पर्दे के साए में, तेरे परों के साए में आ गया हूं। क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे से और मोलक वबा से। बहुत दफा लोग कहते हैं नहीं मेरे इतने प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम है। बाज़ औक़ात लोग सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं। आज हमारे पास दो जगहों से लोग आए हुए हैं, एक तो पेशावर से हैं और एक अपना मंगला से है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी सुबह बात हुई और मैंने फील किया उनसे बात करते हुए कि वो ज़्यादा परेशान है अपनी परेशानी को लेकर। मैं जब भी खुदा की बात करता हूँ, खुदा सब ठीक कर देगा, आप खुदा के ज़ोरे में पहुंचे, वो अपनी परेशानी की बात करते हैं। वो अपनी परेशानी की बात करते हैं। परेशानी इस तरह उन पर हैवी हो गई है, हावी हो गई है कि उनकी सोचों में, ज़हन में, दिमाग में इस वक्त सिर्फ परेशानी है। मुसीबत ने उन्हें इस तरह घेरा हुआ है कि वो शायद उस तरह क्लियर पिक्चर नहीं देख सकते खुदा की। मुझे और आपको खुदा की हिफाजत की क्लियर पिक्चर देखनी है। हालेलुया। अपनी परेशानियों को नहीं। वो किसी ने कहा कि आज मैं खुदा से ये नहीं कहूंगा मेरी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि आज मैं परेशानी से कहूंगा सुन परेशानी, सुन मुसीबत, सुन दुख, सुन तकलीफ, आज मैं तुझे बताना चाहता हूं मेरा खुदा कितना बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदा कितना अजीम है, कितना कुदरत वाला, कितना बड़ा है। यही मुकद्दस दाऊद कहते हैं मुर्गी कमजोर है फिर भी अपने बच्चों को परों तले छुपाती है, तो मेरा खुदा तो कुदरत वाला है। वो अपने दाने हाथ की बदौलत तलाबरी करता है। उसने आसमान और जमीन को बनाया है, उसके कहने से सब कुछ बना है।
और मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार। हालेलुया। कितनों का ये यकीन है? जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, क्योंकि मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है और मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। कितनों का ये ईमान है? ईमान है? ईमान है? तो फिर कहें वो तुझे अपने पैरों में से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। याद रखे, सच्चाई पर कायम रहे। आमीन। और तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक नहीं आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों का इंजाम देखेगा। पर तू है खुदावंद मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। कोई कहेगा आमीन। कितनों का आज ये ईमान है? खुदावंद आपकी हिफाजत करने वाला जिंदा है। आमीन, आमीन। लिखा है ना वो सोता ना वो ऊंघता है। हालेलुया। उसकी निगाहें आप पर लगी रहती हैं। आइए आज अपने पांव पर खड़े हो जाए और खुदावंद को पुकारना शुरू करें। याद रखें, अगर आप मुसीबत में से गुजर रहे हैं, इन द टाइम ऑफ ट्रबल, आप ये कहे मेरी जान तेरी पनाह लेती है, मैं तेरे पैरों के साए में पनाह लूंगा। जब तक मुसीबत गुजर ना जाए, जब तक ये आफते गुजर ना जाए, मैं खुदा ताला से फरियाद करूंगा, खुदा से जो मेरे लिए सब कुछ करता है। ऊंची आवाज में कहें, खुदा से फरियाद करूंगा, खुदा से फरियाद करूंगा जो मेरे लिए सब कुछ करता है, जो मेरे लिए सब कुछ करता है। आमीन। वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। कितनों का ईमान? आज बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है। मस्सा भी हर्षु। आइए शुक्रगुजारी में अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा लें। और अगर आप खड़े हो सकते हैं गैलरी में तो खड़े हो जाएं। आप खड़े हो सकते हैं, मैंने देखा है खड़े हो सकते हैं बहुत सारे लोग। खड़े हो जाएं जो खड़े हो सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। आइए, मैं चाहूंगा कि आप खुदावंद को पुकारना शुरू करें, खुदावंद को पुकारना शुरू करें, खुदावंद को पुकारना शुरू करें। उससे कहें मैं तेरे पास आता हूं, पनाह के लिए तेरे पास भाग आया हूं। ऐ खुदावंद तू मेरी मुश्किलों से वाकिफ है। मैं आज मुश्किलों को कहता हूं कि सुनो, मेरा खुदा बहुत बड़ा है, मेरा खुदा अजीम है, वो सबों पर मुमताज है, वो बुजुर्गवार है, वो मोहीब है, वो कुदरत वाला है और वो सब कुछ कर सकता है मेरे लिए। वो मेरे लिए क्या करेगा? सब कुछ करेगा। ज़बूर 57 की 2 आयत लिखा, मैं खुदावंद को जब पुकारूंगा वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ करेगा आपके लिए। वो आपका खुदा जिंदा है, वो तन्हा नहीं छोड़ेगा। अभी जोशुआ गीत गा रहा था, ना मैं तन्हा हूं, ना मैं यतीम हूं, ना मैं गरीब हूं, क्योंकि तेरे वादे मेरे साथ हैं। मैं चाहूंगा जोशुआ इसको फिर गाएं, अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा लें, इसको एक मिसरे को गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा वादा है, तू ना छोड़ेगा, तू ना छोड़ेगा, तन्हा मेरे नासरी। तेरा वादा तू ना छोड़ेगा, तन्हा मेरे नासरी। मैं ना गरीब हूँ, मैं ना यतीम हूँ, मैं ना तन्हा मेरे नासरी।
मैं ना गरीब हूँ, मैं ना यतीम हूँ, मैं ना तन्हा मेरे नासरी। मिलकर कहेंगे तेरा वादा तू ना छोड़ेगा। खुदा पर तवक्कल रखे, उसकी सच्चाई तो अपनाए, वो ढाल और सिपर बन जाएगी। तेरा वादा उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। उसकी सच्चाई में जिंदगी गुजारना शुरू करें, इकरार करना शुरू करें, मेरे इकरार करना शुरू करें। हाँ, इकरार करने वालों को वो पसंद करता है। उसकी सच्चाई का इकरार करें, मैं ना उसके सच्चे वादों का इकरार करें, अपनी कमियों और कमजोरियों का इकरार करें। अगर दुनिया आपको कहती है आप यतीम, आप मस्कीन है, तो आप कहे ना मैं गरीब हूँ, ना मैं यतीम हूँ, मैं ना यतीम, ना मैं तन्हा हूँ, मैं ना तन्हा मेरे, क्योंकि तेरे सच्चे वादे मेरे साथ हैं। तेरा वादा तू ना छोड़ेगा, वो कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आप जिस तरह के दुखों, मुश्किलों, परेशानियों से गुजर रहे हैं, बीमारियों में से गुजर रहे हैं, दिल बर्दाश्त है, वो आपको कहता है मैं तेरी पनाहगाह हूँ, मैं तेरा ऊंचा बुर्ज हूँ, मैं तेरी मजबूत चट्टान हूँ, मैं तेरा खुदा हूँ। और मुकद्दस दाऊद की तरह है, मेरी जान तेरी पनाह लेती है, क्योंकि मुझको तुझ पर तवक्कल है, मेरा तवक्कल तुझ पर है, तो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मैं ना यतीम हूँ, मैं ना तन्हा मेरे नासरी। मैं ना गरीब हूँ, मैं ना यतीम हूँ, मैं ना तन्हा मेरे नासरी। तेरा वादा तू ना छोड़े, तेरे वादे पल पल मेरा साथ निभाते हैं, तो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पे। तेरा वादा पूरे ईमान से कहे, आपका ईमान डावाडोल न होने पाए, आप अपना हाथ उसके हाथ में दे दें। शानदार रबा रबा Amen. 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 Hallelujah.